उसका मेरी तरफ से एक ही बार वालेकुम अस्सलाम जनाब, और आपकी मोहब्बत, आपके जज्बात सर आंखों पर, दिल पर, अल्लाह कबूल फरमाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले आज का प्रोग्राम खुद मेरी इस्लाह का बाइस भी बनेगा। यानी ऐसा नहीं है कि मैं ये प्रोग्राम करके किसी दूसरे बंदे की या किसी थर्ड पर्सन की इस्लाह करना चाहता हूं, बल्कि सबसे पहले इस पर मैं अमल करूंगा और अमल करने की कोशिश भी करता रहूंगा। इसके साथ साथ मेरा दूसरा पैगाम आज के प्रोग्राम के हवाले से ये है कि क्या वजह है कि कुछ फितने लंबे अरसे तक पनप सकते हैं। हमेशा से हमारी स्ट्रेटजी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। किसी सयाने ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर होता है। उसके पीछे वजह थी जब ये कहा गया कि जी आपका बेवकूफ दोस्त जो है उससे अकलमंद दुश्मन बेहतर है, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई चीज सिखाता है। और बेवकूफ दोस्त क्या करता है कि जो आपके पल्ले होता है उसका भी कबाड़ा कर देता है। घर का बेदी लंका ढाए, लौट के बुद्धू घर को आए, ये हकीकत है। और क्योंकि मैं खुद ऐसी आइडियोलॉजीज का डसा और ऐसे गुंजलक जंगलों में और अंधेरों में और ऐसी गुमराह कुन और बहका देने वाली बस्तियों में दर दर ठोकर खाता रहा, लिहाजा इस दर्द को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। क्योंकि किसी बड़े जबरदस्त, वो फरंगे आसफिया के मुसन्निफ है, मौलवी, मुझे अब नाम भूल गया उनका, मौलवी मोहम्मद अली है या क्या है, उन्होंने एक शेर, मैं वो फरंगे आसफिया के मुकदमा में पढ़ रहा था। वो कहते हैं, हो तुझको मेरी नासे है बेदर्द क्या शनाख्त, रखता है दर्दमंद की दर्दाशना शनाख्त। भाई ठोकर जिसको लगी है वही दर्द का अंदाजा दे सकता है ना। जिसने कभी वो गम चखा ही ना हो, जिसने कभी वो रंज उठाया ही ना हो, जिसने कभी उस सदमे को देखा ही ना हो, और जिसने उन पेचीदगियों का सामना ही ना किया गया हो, जिन जो रस्तों पर गया ही ना हो। पंजाबी की एक मिसाल है कि राह पे आ जाने वाह पे आ जाने, जिसको इंग्लिश में वॉक इन माई शूज के तौर पर आप बयान कर सकते हैं। यानी मेरे आप पैर में चलें या मेरे रास्ते में पड़े तो आपको पता चले ना कि हुआ क्या था, ये दास्तां क्या थी, ये अफसाना क्या था, वो रोना क्या था, कि जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़े अरसे से बड़े बड़े मुसन्निफीन, बड़े बड़े मुकर्रीन, बड़े बड़े जनाब मुनाजिरीन इस मौजू पर लबकुशाई करते और कलम चलाते हुए देखे गए हैं, मेरी नजर से भी गुजरे, जो उम्मत मुस्लिमा के जवाल के ऊपर बात करते रहे। क्या वजह है कि उम्मत मुस्लिमा बहसियत मजमुई हमेशा जवाल की तरफ जाती रही? वो क्या असबाब थे जो उनको बड़ी तेजी से एक्सलरेट करके पुश करते रहे? ये समझना बड़ा जरूरी है। याद रखें, दुश्मन आपको कमजोर और आप पर हमला और आप पर गलबा तभी पा सकता है जब अंदरूनी तौर पर आप बीमार हो जाएं, कमजोर हो जाएं। इसको आप मेडिकल साइंस के जरिए बड़ी आसानी से आज समझ पाते हैं। एक फर्द को समझने से आप पूरी की पूरी जमात को समझ सकते हैं। एक इंडिविजुअल को कर सकता है। मिसाल इसकी यूं ले लें, एक बंदा बीमार होने से पहले अपना इंटरनल इम्यून सिस्टम जो है वो कोलैप्स करता है, उसके बाद बीमारी उसके ऊपर गलबा हासिल करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ बंदा अंदर से मजबूत हो और बाहर से बीमारी आए तो वो उसके साथ काफी हद तक लड़ता है, दिफा करता है और बहरहाल जीत जाता है। ये बड़ा मसले की आवाज कट रही है मेरी जी। अच्छा, मेरे पास तो ठीक है यार। अब मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास तो ठीक है, मेरे पास तो कोई इशू नहीं शो कर रहा। अच्छा, अभी भी हो रहा है? खैर, मैं एक सेटिंग देख लेता हूं। अगर अभी भी हो रहा है तो मैं फोन से फिर आ जाऊंगा, मेरे पास आखिरी ऑप्शन यही रहेगा।
मेरे पास तो मुझे तो ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चलें, सही है, ठीक हो गया। चलें, अगर कटी तो मुझे फौरन बताइएगा, फिर मैं अब नेक्स्ट टाइम कटेगी तो मैं फोन से आ जाऊंगा, क्योंकि मैं इंटरप्शन नहीं चाह रहा, वरना टाइम इसी में चला जाएगा। अच्छा, तो आपने अगर किसी जिस्म को समझना है, उसकी बीमारी उस पर कैसे गलबा हासिल करती है, तो आपको उसका इम्यून सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। यही वजह है कि आपको डॉक्टर अच्छी डाइट खाने का कहता है। याद रखें, अगर इंटरनल इम्यून सिस्टम काम न करता होता और फकत बाहर से कोई बीमारी आती होती, तो डॉक्टर कभी भी डाइट अच्छी करने का ना कहता। उसकी वजह क्या है? वो दवाई के साथ साथ, यानी मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट का भी कहता है कि आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं करना, आप टाइम पे सो जाना, टाइम पे जागना, खुश रहने की कोशिश करना। ये क्या वजूहात हैं जो आपको बचाती हैं बाहर की बीमारी से? नंबर एक, मुसलमानों में मसला ये हुआ कि मुसलमानों ने हमेशा अनफॉर्चुनेटली हर मसले की जो सलूशन है, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। मेरी आवाज चली जाएगी दोबारा, मुझे हाँ, मैं फोन से आ रहा हूँ, वेट करें जरा, फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि ना मैं खुद भी पसंद नहीं करता कि डिस्टरबेंस हो और फायदा ना हो बात करने का। जी, अब बताइएगा मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ जी, अब उम्मीद है कि आवाज नहीं कटेगी। अच्छा, खैर, बैक टू द सब्जेक्ट। तो ये है वो मसाइल जिनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए थी। मैं ज्यादा डीप डाइव नहीं करना चाहता उरूजो जवाल को समझने के लिए, मगर सोशल मीडिया की हद तक, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों को अवेयर करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, अलार्म बजाते हैं, विसल ब्लो करते हैं, तो हमारी यही हुदूद है और हमारी यही हैसियत है और हमारी यही वक़्त है, और हम इसी जगह पर काम करने के अभी फिलहाल हैसियत रखते हैं इंशाल्लाह। बाकी अगर कोई एक बंदा भी ठीक हो जाए, हमारे लिए यही काफी है कि वक्त पर काफी है एक कतरा भी खुश अंदाम का, वक्त पर काफी है एक कतरा भी खुश अंदाम का, जल गया जब खेत बरसामी तो फिर किस काम का। मसला यह है कि जब खेत उजड़ गया उस वक्त बोलने वाले क्या बोलेंगे? जब बगदाद गिरा था क्या कर लिया, जब कूफा उल्टा था क्या कर लिया, जब आपका जनाब दिल्ली उलट गया था उस वक्त क्या फायदा, जब आपका बंगाल उलट गया क्या फायदा। तो इस तरह जो भी चीजें आप करते चले जाएं तो उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक उनके असरात आप सही तरीके से ना देख पाए। अच्छा जी, एक भाई कह रहे हैं जी डीपी हट गई है, और मैनू की स्यापा पै गया यार, हैं मैं आज सुकून नाल गल करना चाह रहा था, कदी डीपी हट जाती है, कदी आवाज निकल जाती है, पर ठीक है, वेखी जाओ, आवाज सुने बट डीपी छोड़ें, क्या करना है डीपी का। हाँ, डीपी में मैंने कौन सा अपना थोबड़ा लगाया है। अच्छा जी, तो मसले की तरफ, मसले की संगीनी की तरफ आ जाए, थोड़े डीपियां डूपियां। तो जिन्होंने पॉपकॉर्न रखे हैं आज आपके ठंडे हो जाने हैं, हाँ, और जिन्होंने कोक खरीदी है पैसे जाया हो जाने हैं। अगर रिटर्निंग इनवॉइस है तो रिटर्न कर दे मेरा भाई। हाँ, बाद में मुझे कह रहे हो आमिर साहब 500 की इनवॉइस बन गई, आपने जो है ना सारा किया कराया घूम में डाल दिया, क्योंकि बातें आज मैं करनी है थोड़ी खटी मीठी, हाँ, अपनों के साथ। अच्छा खैर, क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी जनाब के क्या मसले मसाइल हैं हमारे साथ। डालो, आपस में लड़ाओ, ये है खुलासा आज की मेरी बात का, मगर इसको थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेल के अंदर। अब मसला कहने का ये है, अच्छा कुछ नीचे सोच रहे होंगे जी कोई प्लांटेड वो अपने भी लेके आते हैं, लाने दो ना, प्लांटेड को लाने दो। हमने तो उन लोगों को देखा है कि जो हमारे पास भी आ रहे होते हैं और हम उनको अच्छा खासा जानते हैं। मुझे नहीं समझ आती, मतलब मेरी बात सुनो, अब जाते हो वहां पर, वहां जाके बैठते हो, बात करते हो, उनको एंटरटेनमेंट देते हो। आपको क्या लगता है मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता सनातनी आर्या समाजी ये आना बंद क्यों हुए हैं? आपको वजह पता चली है?
क्योंकि मैं तीर मोरी के बीच में डाल चुका हुआ था। उनको पता चल गया था कि ये बंदा हमारे साथ वही टेक्निक खेल रहा है जो हम इनके साथ खेलते थे। अब मेरे पास कोई नहीं आता, हम तो बुला बुला के थक गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो हमारी वाली टेक्निक खेल रहा है। यही वजह है, मैंने अपने कानों से 2-3 एक्स मुस्लिम्स को सुना है जो कि हिंदू बन गए हैं। वो कहते हैं उनके चैनल पे मत जाएं, आए आप जाते हैं तो जनाब वो उनका चैनल चलता है। समझें? अब पता नहीं आप लोगों ने समझ, मुझे तो समझ नहीं आती है जी। यानी इंतहाई, यानी हमारा हाल पता क्या है मुसलमानों का, जो खासतौर पर सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। हमारा हाल ये है कि बेहतरीन प्रोडक्ट है और नल्ले नखट्टू और सुस्त किस्म के सेल्समैन है। आप कर लो, यानी बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके पास। ये मैं एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं। बेहतरीन, दुनिया में किसी के पास वो नजरिया और उसूल और आइडियोलॉजी है ही नहीं है जो इस्लाम की बेस है। ये मैं सिर्फ हवाई फायर नहीं कर रहा, साबित कर दूंगा। किसी माई के लाल में दम हो तो सामने तो आए ना। अब अपनी अपनी खुडों में बैठे हुए हैं, किसी को कोई इतराज है आगे सामने बैठ जाए, हम साबित कर देंगे। अब हमारे लोग उतर जाते हैं, उसकी भी वजह बताऊंगा क्यों। तो मकसद कहने का यह है कि बेहतरीन प्रोडक्ट और इंतहाई नखट्टू किस्म के, नखट्टू नल्ले किस्म के हमारे सेल्समैन हैं। और उसके बाद हम गिला कर रहे होते हैं जी, ओह जनाब पता नहीं क्या हो गया, मूवमेंट बड़ी छनकना 3-4 महीने में तो वैसे ही खुश हो गई, मूवमेंट का तो बेड़ा गर्क हो गया। तो मैं 3 प्रोग्राम्स रिकमेंड करूंगा अपने मुसलमानों को समझने के लिए कि इनकी टेक्निक क्या है और इनके अंदर चल क्या रहा है। नंबर 1, डिक्लाइन ऑफ द एक्स मुस्लिम मूवमेंट। नंबर 2, एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट है इसकी भड़वागिरी। और नंबर 3, कलयुग का कृष्णा। ये 3 प्रोग्राम्स हैं, इनको बेसिक आप देखें। उससे पहले को पीछे हिस्ट्री लेना चाहता है तो मैंने एक और प्रोग्राम किया था, एक्स मुस्लिम्स में राजनीति, इनका लीडर कौन बनेगा, 7-8 महीने पहले प्रोग्राम किया था। चौथा प्रोग्राम वो ले लें जी, आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे यहां हो क्या रहा है कि मुसलमान जो है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। हमारे लोग सुराख के बीच में पैर घुसा के बैठे हुए हैं, बल्कि मुंह दे दिया है। अब कमाल की बात यह है कि उरूजो जवाल में, ये किताबुल फितन के अंदर चंद तवातुर की हदीसों में से एक हदीस ये भी आती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोग इतनी कॉपी करोगे जो जवाल ज़दा कौमें हैं, जो डिक्लाइन हो चुकी हैं, जो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, उन कौमों की इतनी पैरवी करोगे कि अगर उनमें से किसी ने सांडे के सुराख के अंदर भी, ठीक है ना, जो वो गिरगिट होती है या जो सांडा होता है, उनके सुराख के अंदर भी अगर किसी ने पांव या सर दिया होगा ना, तो उधर घुसेड़ दोगे, उनके पीछे इस तरह जाओगे, ऐसे बालिश पर बालिश तुम उनको फॉलो करोगे। जैसे 2 पांव होते हैं, ऐसे जैसे 2 हाथ होते हैं, इतनी कॉपी करोगे उनको। अब मुझे समझ नहीं आती यार, तुम लोगों को, अच्छा कुरान और हदीस तो बहुत बाद की बात है। मैं मुसलमानों से सवाल करता हूं, तुम लोगों का कोई दिमाग काम अगर करता है, कोई एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज नहीं है, ऑब्जर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं होती हमारे दिमागों में, अल्लाह ने नहीं दिया हुआ। ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या होता है? आप जब चीजों को देखते हो, आप एनालिसिस नहीं करते, क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस क्या बटन ऑफ है? आपको नहीं पता चल रहा होता कि यार ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं, ये ड्रामा क्या है। अच्छा जी कूद पड़ेंगे जी, देखें जी दावत पहुंचेगी, अच्छा दावत का वही मकाम रह गया है। अब मेरी बातें, मैं कर रहा हूं दिल की बात, और मैं दिल की बात करके निकल जाऊंगा। भाई दावत पहुंचनी है, आपके पास और मकाम बड़े हैं। मैं अभी कुरान की आयतें आपके सामने रख दूंगा, तो हमें कोई जाने जूने की जरूरत नहीं। मसला यह है, हमारे मुसलमान बेचारे बड़े जज्बाती हैं। वो कहते हैं जी जनाब, जी वो आप छोड़ो ना, मैं करता हूं, चोर नालो पंड काली, आप छोड़ो, मैं जाऊंगा मैदान के अंदर, मैं देखूंगा कौन क्या है। और फिर नंबर टांगते हैं, नंबर। वो आके फिर हमारे साथ कई रास्ता करके कहते हैं जी हम गए थे उधर, हमने ये कर दिया, वो क्या किया। जो 5-10 मिनट वहां सर्फ किए, जो आधा पौना घंटा वहां पर जो आपने दावत दी है, वो नीचे अपना चिल्लर इकट्ठा करके चला गया है। तवाइफ का क्या जाता है, तवाइफ का क्या नुकसान। तो तवाइफों के कोठे के ऊपर जब आप पहुंचोगे तो उनको तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आप देखिए मेरी बात सुने, आपको दिखा के वो पैसे लेते हैं, ये सिंपल बात है। बहरहाल बात मैं लंबी नहीं करना चाह रहा, वापस आ जाता हूं ओरिजिनल चीज की तरफ जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले मुसलमान को
अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया हुआ है। मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। ये हदीसें हैं, 2 तुरुक हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगे। सही मुस्लिम और सही बुखारी, यानी मुत्तफक अलैह हदीस है ये, ठीक है। ये लैपटॉप वाली स्क्रीन पर नजर क्यों नहीं आ रही? हाँ, अब आ गई। सही मुस्लिम और सही बुखारी। सही मुस्लिम में 593 है, सही बुखारी में 1477 है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह करिह लकुम सलासन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए 3 चीजों को नापसंद कर लिया है। कीला व काला, फ्री की बहस मुबासे करना। कीला व काला यानी हमें चल चलाई, सिर डा के बैठे रहना, इंज नहीं तो इंज क्यों है, ऐसे नहीं तो वैसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितनी बड़ी थी, उसमें जानवर कितने थे, असहाबे काफ की तादाद नहीं पता जी, वो गारे सौर के अंदर मकड़ी जिसने जाला बनाया था वो जाला कितने, उसका जो रस्सी है वो कितनी मोटी थी, अल्लाह के रसूल ने जिस बकरी का दूध पिया उसके बच्चे कितने थे, उसके कबीले का नाम क्या था जी। ये अजीबोगरीब टीटो पार्टियां, इसको मैं कहता होता हूँ टीटो पार्टियां, यानी जिसका कोई फायदा कोई नहीं, पता है हमें, मुंह जुबानी, मेंटल जिम्नास्टिक, मुंह की दौड़। कीला वकाल, अल्लाह ने नापसंद फरमाया है। व इजाअत अल माल, माल को फजूल जाया करना, फजूल खर्ची करना, ऐसे ही बैठे बैठे चलो ये भी ले लो वो भी ले लो, जरूरत की चीजें लो, लग्जरी आइटम्स। व कसरतु सुआली, और बहुत ज्यादा सवालात करना, बहुत ज्यादा सवालात करना। देखो सवाल को मना नहीं किया, कसरतु सुआल, बहुत ज्यादा सवाल करना। इसकी 2 तफसीरें मिलती हैं फतहुल बारी में भी, दूसरी जगह पर जो इमाम नबवी ने शरह की सही मुस्लिम की, उन्होंने भी इशारा किया कसरतु सवाल के 2 मतलब है। नंबर 1, बहुत ज्यादा जो लोग बहस मुबासे सवाल करते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 कसरतु सवाल का मतलब है बेकारी, बहुत एक्स्ट्रा बेकारी, यानी जरूरत की चीज है ना, आप किसी से मांग लेते हो यार मेरे घर में राशन नहीं है, राशन डलवा दो। अब एक बंदे से राशन कहा, दूसरे से भी कहा, तीसरे से भी कहा, 4-5 बंदों से पैसे बटोरे, इसको कहते हैं बहुत ज्यादा बेकारी। सवाल तभी बंदा हाथ नीचे फैलाता है ना, माल का मुतालबा करना, ये चीज कही। दूसरी हदीस ले ले, ये तो था ना बात करना, कामिल इस्लाम के हुस्न का इशारा किया अल्लाह के रसूल ने, आपके सामने हदीस है सुनन इब्न माजा में और सुनन तिरमिजी के अंदर, ठीक है जी। इमाम अलबानी ने उसको सही कहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तिरमिजी में 2317, इब्न माजा में 3976। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, इस्लाम एक बंदे की, एक इंसान के इस्लाम की खूबसूरती ये है तरकुहु मा ला यानी, जिस चीज का फायदा कोई नहीं ना वो काम नहीं करता, जिस चीज का कोई मतलब नहीं। यानी का मतलब होता है जिसका कोई मकसद नहीं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं, जिसकी कोई लॉजिक नहीं, जिसका कोई आप ये समझें कि इख्तिताम नहीं, जिस चीज का कोई अच्छा फ्रूट नहीं, वो उसको तर्क कर देता है। उसके इस्लाम की खूबसूरती ये होती है। अच्छा, अब मैं आपको चंद आयात का चक्कर लगवाना चाहता हूं कि जो लोग मुस्लिम कॉलर्स एक्स मुस्लिम चैनल्स के ऊपर बैठते हैं, तो चंद आयात की तरफ मैं आपका तवज्जो करवा के लिंक पब्लिक कर दूंगा। 2 से 2.5 घंटे का आज का प्रोग्राम है, कॉलर्स में ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा, 2 से 2.5 घंटे पैक है, तो 2-2.5 घंटे के अंदर जो आ गए उनके साथ बात हो जाएगी, चाहे नॉन मुस्लिम आ जाए चाहे मुसलमान आ जाए, ओपन होगा, मुसलमान भी आ सकते हैं, सारे आ जाए। चंद आयतों की तरफ लेकर चलता हूं। नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, या पहले आपको ये दिखाता हूं, ये आयत पहले ये ले लें, आपकी स्क्रीन के ऊपर है सूरह अनआम की आयत नंबर है 68 68। अल्लाह ताला फरमाते हैं बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा रअयतल लज़ीना यख़ूज़ूना फ़ी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन गैरिही। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम देखो उन लोगों को जो अल्लाह की आयात में बहस मुबासे में उलझे हुए हैं, सीखना सिखाना नहीं है, तमाश भी नहीं, फ़अरिज़ अन्हुम, तो बस उधर नहीं जाना, उनसे दूर हो जाना है। ये है इस्लाम जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करता है। आपकी जिंदगी का हर वक्त ऐसी जगह में लगना चाहिए जहां आपको कुछ ना कुछ फायदा कम से कम मिलता हो, जिंदगी का कुछ सबक सीखना, कुछ हासिल होना, कुछ बेहतर बनना, कुछ ऊपर की तरफ जाना, ग्रो करना। फ़अरिज़ अन्हुम, टाइम नहीं जाया करना। अब सवाल हो सकता था अल्लाह के रसूल नहीं आगे से कह सकते थे अल्लाह दीन की दावत भी तो पहुंचाना मकसद है ना जी, उधर ही तो के बात करनी है जी, इन्हीं को तो पैगाम पहुंचाना है जी। यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा दीन का दर्द हमारे कई मुसलमानों को अनफॉर्चुनेटली हो चुका हुआ है। उन मुसलमानों को बात कर रहा हूं मैं जिनका आगे मैं नक्शा खींचूंगा, हर एक की बात नहीं कर रहा, मगर फर्क समझाऊंगा आपको। यानी अल्लाह
और अल्लाह के रसूल से ज्यादा दर्द उठ रहा है कि दीन की दावत को फैलाया जाए। हैं जी, वो कह रहे हैं आरिद अनहुम, आगे चलें, हत्ता यखूदु फी हदीसिन गैरी, यहां तक कि वो अपनी उस आदत को बदल लें या अपने उस मौजू को बदल लें और इंसान के बच्चे बन जाए। और अगर ऐसा नहीं करोगे, युनसियन्नका शैतान, तो शैतान तुम्हें भटका देगा, शैतान तुम्हें भटका देगा। ये थी वो इल्लत, ये वो रीजन थी कि क्यों नहीं बैठना। ये नहीं कि जवाब नहीं आता, ये नहीं कि डर लगता है, ये नहीं कि हार जाओगे, ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ये नहीं कि पीछे रह गए, ये नहीं कि खौफ खा गए, बल्कि ये कि शैतान तुम्हें भटका देगा, फजूल बातों में वक्त जाया होगा। तो अल्लाह ताला ने आगे कहा, फला तकउद बाद जिक्रा, तो जब तक उनको नसीहत का पैगाम पहुंचाना है उसके बाद वहां से निकल जाओ। नसीहत की बात करनी है, वहां निकल जाओ, उन लोगों में नहीं बैठना। तो बाद जिक्रा मअल कौम ज़ालिमीन, जो जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले, बकबक करने वाले। अच्छा जी, सारी इस कैटेगरी में आ गई। दूसरी आयत ले लें, और जो फिर बाज नहीं आता उसकी तरफ सूरह निसा में इशारा फरमाया, आयत नंबर 140 में 140। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबी, तो अल्लाह ताला ने तुम में एक कानून नाजिल कर दिया था। कि कानून क्या था मौला? वो कानून ये था, अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़उ बिहा फला तक़उदू मअहुम। कानून ये नाजिल कर दिया गया था लोगों कि जब तुम ऐसी बात सुन लो कि जहां अल्लाह की आयात का कुफर किया जा रहा हो और उनका ठट्ठा मजाक और तमस्खुर उड़ाया जा रहा हो, फला तक़उदू मअहुम, तो ऐसे घटिया इंसानों के साथ आपने नहीं बैठना। हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरी, यहां तक कि वो अपनी इस आदत को तर्क कर दें, यहां तक कि वो अपनी हरकतों को तर्क कर दें। ये मैं मफहूम निकाल रहा हूं, लफ्जी तर्जमा ये है, यहां तक कि वो बात तब्दील कर दें। मगर ये कुत्ते की दुम्मे इन उसूलों पर नहीं चल रहे, तो यहां तक कि अपनी आदत को तर्क कर दें, जो कि इनसे होने का नहीं, क्योंकि पैसे और चीज के मिलते हैं। तो फिर ऐसे लोगों से जिनकी आदत को परख चुके हो, क्यों उनके बीच बीच में घुस के बैठना? क्या हासिल करना है? इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, और अगर फिर भी घुस के बैठना है तो फिर याद रख लो, अल्लाह का कानून तो यह है कि इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, तो फिर तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं के साथ होगा। क्यों? क्योंकि तुम फ्यूल दे रहे थे, उस चिंगारी पर पेट्रोल छिड़क रहे थे, उनको दाद दिलवा रहे थे, और इस्लाम की नकाती इस तौर पर करवा रहे थे कि आता जाता कुछ भी नहीं, और जनाब वहां घुस गए। इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन, आप देखें हुक्म कैसा लगा है, इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ। तो याद रखो, जब उनके साथ तुम्हारा मामला हो जाएगा तो फिर मुनाफिक और कुफार को जहन्नम में अल्लाह सबको इकट्ठा कर देगा। अब फिर सोच लो, फैसला कर लो। ये सोचने वालों के लिए मैं चीजें रख रहा हूं। मेरा मकसद है उज्जत तमाम, हम किसी वजह से नहीं जाते, हमारे पास तो मल्टीपल जो है ना वो पॉइंट्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं जिससे हम चीजों को समझते हैं। तो हम तो उन लोगों को उस तरह भी समझाते हैं, लॉजिकली भी, और कुरान की आयत पढ़कर भी समझा रहे हैं कि चलो उन पर हुज्जत तमाम हो जाए, कल को वो ये कह सकें कि क्या तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया था, क्या तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था। अलैसा मिनकुम अलैसा फीकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में ऐसा शख्स नहीं था जो तुम्हारी आंखें खोल के बताता कि यार कर क्या रहे हो। अब दो आयत मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने पहले से बता दिया था कि जो इस तरह की मिक्स गैदरिंग जहां पर ये तमस्खरबाजी हो रही होती है, उसमें घुस घुस के बैठेंगे, उसका नुकसान वो कर क्या रहे होते हैं, उनकी हकीकत क्या होती है, ये जरा देखिएगा। और कयामत का नक्शा खींचते हुए कुफार की हकीकत का बयान किया, ये देखिएगा। अल्लाह ताला कहते हैं जो मुजरिम होंगे ना, मुजरिम, सूरह 83 है और वर्स है 30। अल्लाह ताला फरमाते हैं, 29 से शुरू करेंगे हम। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल लदीना अजरमू कानू मिनल लदीना आमनू यज़हकून। तो जो मुजरिम थे ना, मुजरिम, क्रिमिनल्स, यहां पर कुफार नहीं कहा, ये बड़ा कीमती नुक्ता है। कुफार नहीं कहा, अजरमू कहा है। अजरमू का मतलब होता है जो क्रिमिनल माइंड होते हैं। ये एक्स मुस्लिम्स बेसिकली क्रिमिनल्स हैं। दे आर नॉट ओनली नॉन बिलीवर्स, दे आर नॉट ओनली जस्ट एक्स मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, दे आर क्रिमिनल्स। ये क्रिमिनल हैं। तो अजरमू, जो क्रिमिनल्स हैं, ये क्या करते थे, कानू मिनल लजीना आमनू यज़हकून, ये मोमिनों की लाइव स्ट्रीम ओनली फॉर मोमिन्स, मोमिन्स को जनाब खच वाला के साथ लाइव स्ट्रीम, मोमिन आए, मुफ्तियों मौलानाओं को मोमिनों को दावत देते थे। क्यों देते थे?
यज़हकून, ताकि उन पर ठट्ठा मजाक और हंस सकें। व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, और जब उनके पास से गुजरते थे। अब सोशल मीडिया पर वर्चुअल माहौल जो है वो ये है कि जब वहां स्ट्रीम में आते हैं या नीचे कमेंट्स में आते हैं, बिहिम यतगामज़ून, एक दूसरे को विंक करते हैं। And whenever they passed by them, used to wink at each other in mockery. एक दूसरे को आंख का इशारा करके कहते हैं, हैं, काबू कर ली, मच्छी काबू आ गई है। आंख का इशारा करके ठट्ठा उड़ाते हैं। व इज़न क़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़ाकिहीन, तो जब अपने अहलो अय्याल के पास जाते हैं तो बड़े फख्र के साथ जाते हैं कि हमारा 30 मार खान है, आज हमने उखाड़ के फेंक दिया। व इज़ा रअूहुम क़ालू इन्ना हाउलाइ लज़ाल्लून, और जब वो मोमिनों को देखते हैं कहते हैं यार ये बेवकूफ भटके हुए लोग हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता, बार बार स्ट्रीम पर आ जाते हैं, हम इनको पेलते हैं और जबरदस्त तरीके से स्ट्रीम में सुपर चैट इकट्ठे करते हैं, सब्सक्रिप्शन हासिल करते हैं और जनाब यूपीआई पेटीएम भी ले जाते हैं। इन बुद्धुओं को और उन चवलों को पता ही नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो अल्लाह ताला आगे कहते हैं आयत नंबर 34 में देखें, फल लज़ीना आमनू मिनल कुफ्फार यज़हकून, तो कुफ्फार तो आज ये तमाशा कर रहे हैं ना, ये मुजरिम, कल कयामत के दिन मोमिन इनके साथ ये मामला करेंगे। मगर कौन से मोमिन? जो उनके बीच में घुस के नहीं बैठते थे, कालों पे काले ठा काले, जो उनके अंदर बैठे हों। दूसरी आयत ले लें, कैसे मजाक किया जाता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा की आयत 65 में कि मुनाफिकीन हमेशा डरते थे कि कोई ऐसी सूरत नाजिल ना हो जाए जो हमारे दिलों के राज को मोमिनों और रसूल के सामने खोल न दें, ताकि हमारी प्लानिंग्स जो हैं वो एक्सपोज ना हो जाएं। तो आयत नंबर 64 अगर आप पढ़ेंगे तो इसका तर्जुमा मैंने आपके सामने रख दिया कि यहज़ुरुल मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फी कुलूबिहिम, ये ना हो कि कोई ऐसी सूरत नाजिल हो जाए कि मुनाफिकों की पोल खुल जाए। कुल अस्तहज़िऊ इन्नल्लाह मुखरिजुन मा तहज़रून, तो ए नबी इनसे कह दें कि कर लो मौज, ठट्ठे उड़ा लो, तमाशबीनियां कर लो, ब्लास्फेमी कर लो, अल्लाह खोलेगा उस चीज को जो तुम दिल में छुपा के रखते हो। और जब आप इनसे सवाल करेंगे कि क्यों जाते हो कॉल करके एक्स मुस्लिम के चैनल के ऊपर, ये मैं अपने जो बीच में अल्फाज कर रहा हूं इसको कॉन्टेम्परेरी मेंटालिटी के साथ फिट करने के लिए, कुरान में तहरीफ नहीं है, समझाने के लिए मफहूम बयान कर रहा हूं। साथ मैंने इसलिए बता दिया ताकि सुनने वाले समझ जाए, कहीं को काफर आके कहे कि जी क्या लाइव स्ट्रीम का जिक्र था कुरान में, लो जी ये लाइव स्ट्रीम का जिक्र भी कर दिया, क्योंकि यहाँ कहीं उल्लू के पट्टे वाकयातन इस तरह के आईक्यू लेवल के फिर रहे हैं, तो इसलिए बताना पड़ता है। तो वाला इन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना, अगर आप उनसे सवाल करेंगे तो वो कहेंगे हम इसलिए जाते हैं नखूज़ व नलअब, ताकि हम थोड़ा सा उनके साथ टीटू पाटी करें, कुछ टिचकरियां करें, कुछ तमाश भी नहीं करें, वहां कोई जोक करें और प्ले करें। तो उनसे नबी या कहो अबिल्लाहि व आयातिही व रुसूलिही कुंतुम तस्तहिज़ून, क्या तुम्हें अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उसकी आयात के टॉपिक पर ही तमाशबीनी के लिए वहां जाना होता है? क्या यही काम रह गया है? तो अल्लाह कहेंगे ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, अब बहानेबाजियां ना करो। कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, तुम ईमान तो लाए थे मगर बेड़ा गर्क अपने हाथ से कर दिया ना। इन नअफू अन ताइफतिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफतन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, हाँ तुम्हें लगेगा कि कई लोग बच गए हैं, मगर याद रखना कई लोगों को पकड़कर तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे क्योंकि मुजरिम थे। और आगे आयत में मुनाफिक और मुनाफिकीन की तवज्जो दिला दी गई कि ये कौन लोग थे, क्यों जाने से रोकते हैं। इसके पीछे एक वजह है। हकीकत यह है कि ये लोग इंटेंशनल जाहिलियत के ऊपर डटे हुए हैं। इंटेंशनल जाहिलियत का क्या मतलब है? यानी जहालत को इन्होंने अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, बात समझ कर भी नहीं समझते, जान कर भी नहीं जानते, मसला हल होने के बाद भी मसाइल खड़े रखते हैं और पंगे करते हैं। बार बार कभी आ जाएंगे जनाब मुफ्ती यासिर वाहिदी साहब की स्ट्रीम पर, कभी आ जाएंगे जनाब कैसर साहब की स्ट्रीम पर, कभी आ जाएंगे सैम भाई की स्ट्रीम पर, कभी आ जाएंगे इस्लामिक वेकनिंग की स्ट्रीम पर, कभी और भाइयों की स्ट्रीम पर चले जाएंगे। हाँ, अब्बू के पास नहीं आते, आवाज़े हक पर ना 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 ना, इधर लकवा मारता है, इधर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हाँ इधर दिल धक धक करता है, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे, हाँ इधर रौला पड़ जाता है, इधर धंधल पड़ जाता है, इधर नहीं आते। तो उनके पास क्यों जाते हैं? यह हकीकत कुरान में खुलने लगी है, इंटेंशनल जहालत। इसीलिए हजरत मुफ्ती यासिर वाहिदी साहब हाफिज़हुल्लाह, कैसर अहमद राजा साहब और सैम भाई या दीगर लोग इस्लामिक वेकनिंग टीम को भी जब मैं उनको कहता हूं कि भाई इस तरह के लोग आपके पास बार बार आते हैं, इनकी हिकमत, इनका मसला क्या है, ये शक डालने आते हैं।
कितने एक्स मुस्लिम, मैं एक नुकता रख दूं यहाँ पर, कितने एक्स मुस्लिम्स ऐसे हैं, ये कितने एग्नोस्टिक्स ऐसे हैं जो अपने मुंह से फूट चुके हुए हैं लाइव में, अल्लाह ने उनके मुंह से निकाल दिया है। देखो, आंखों देखी मक्खी तो कोई बेवकूफी खाएगा, आंखों देखी मक्खी तो कोई बेवकूफी खाएगा। तो ये मैं मुहावरे के तौर पर कह रहा हूं, तो ये नहीं कि मक्खी खानी शुरू कर दे। मकसद ये है कि आंखों देख के, जैसे ये गोबर देख के खुद खा जाते हैं, देख के तो बेवकूफी होते हैं ना। अब मकसद कहने का ये है कि मुसलमानों को समझना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए कि भाई एक बंदा मुंह पे आकर ये कह रहा है कि मैं इस्लाम नहीं लाने का, मैंने इस्लाम नहीं लाना। एक बंदा मुंह पर कह रहा है कि अल्लाह खुद भी नीचे आके मुझे बताएगा, मैंने उस पर ईमान नहीं लाना। और एक बंदे की ऑडियोज हम तक पहुंच चुकी हैं कि जो दूसरी स्ट्रीम में जाकर कहता है मैं तो शक डालने जाता हूं। उन बंदों को तो बिगड़िया तगड़ा था, फिर डंडा ही पी रहा ना जी। तो वो उलुल इल्म के पास आते हैं। ये देखें आयत में कैसा निशाना इशारा दिया गया। सूरह मोहम्मद की आयत 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बात को बड़े कान लगा के सुनते हैं। समिआ नहीं है, यस्मा, यस्तमिआ। इस्तमा यस्तमिउ का मतलब होता है कान लगाकर गौर से सुनना। आपको ये लगेगा जैसे वो बड़े गौर से आपकी कॉल सुन रहे हैं, आपको लगेगा बड़ी अच्छी बात समझ रहे हैं, आपको लगेगा आपकी बात मान रहे हैं। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका, आपकी बात कान लगाकर सुनने वाले भी हैं। हत्ता इदा खरजू मिन इंदिक, और जब आपके पास से चले जाते हैं, क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, तो जिन लोगों के पास इल्म होता है उनके लिए ये कह रहे होते हैं, मादा क़ाला आनिफा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या है, यार ये क्या बात की है, मुझे तो समझ नहीं आई। सामने हदीस होगी, कहेंगे ये क्या लिखा है, अरबी है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, क्या है, ड्रामेबाजी, हमें समझ नहीं आई। आपने अक्सर देखा होगा बार बार इस तरह के चपड़ गंजू रिपीट कर रहे होते हैं, आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, हमारी बात का जवाब क्यों रट्टा डालते हैं। के पीछे ये है, मादा काला आनिफा, अभी अभी क्या कहा, उलाइकल लज़ीना तबाअल्लाहु अला कुलूबिहिम, यही तो वो लोग थे जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी थी इनके ड्रामेबाजियों की वजह से। वत्तबऊ अहवाअहुम, और क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना शुरू कर दी थी, अल्लाह की बात को मानते, सुनते, समझते और अच्छे तरीके से उसको देखते ना थे। इसके बाद एक बड़ा नुकसान ये है कि जब आप ऐसे लोगों की बातों को सुनना, वहां मौजूद होना और उनको प्रोटोकॉल देना और उनको वहां पर एंटरटेन करना और उनके साथ बैठकर वक्त सर्व करना, जब आप ऐसी चीजें करते हैं, ये चीज सवाए गलत फहमियों के, करप्शन के, कंफ्यूजन के और कोई चीज नहीं देती। उसकी वजह क्या है आपके सामने कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल हुजुरात की आयत 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, तुम्हारे पास फासिक किसी कोई भी खबर, नबाइन अरबी हमारे कई लोग बैठे होंगे समझने वाले, नकरा आया है, फासिकुन भी नकरा है, इन जाअकुम फासिक, कोई भी फासिक, बिनबइन किसी भी, तो तर्जुमा क्या बना, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास कोई भी फासिक किसी भी खबर के साथ आए, फतबय्यनू, इनकी शर्त है, यानी इन शर्तिया है, फा उसकी जजा है, अगर ऐसा हो जाए, फतबय्यनू, तो उसकी छान पटक कर लो, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, ये ना हो कि तुम किसी कौम पर चढ़ दौड़ो या कोई फैसला कर बैठो, बिजहालतिन, अपनी जहालत की वजह से, फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, तो बाद में तुम्हें शर्मिंदगी होने लगे कि यार हमने ये क्या किया। अलीना सिस्टर की डॉक्सिंग करने का जो था, उसमें कई हमारे मुसलमान भाई मैदान में कूदे ना, उन फासिकों की खबर सफाइयां देने लगे, बाद में नदामत हुई, बाद में पता चला वो तो है ही नहीं है। इस तरह की कई खबरें इस्लाम के बारे में है, फैसला कर बैठते हैं, बाद में जाकर पता चलता है कि हकीकत कुछ और थी, फैसले किए बैठते हैं, तो क्या क्या हकीकत रही। एक तो ये मसला था, ये था उनकी तरफ से। अब होता है कॉलर्स की तरफ से मसला। कॉलर्स की तरफ से मसला क्या होता है, कॉलर्स की तरफ से मसला ये होता है कि हमारे लोग मैदान में कूदते हैं और इल्म नहीं होता, नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा है जी। अब क्या होता है, मिसाल के तौर पर ना, वैसे तो मिसाल ये उल्टी हो गई है, मगर आप ये समझे, मैं आपको 2-3 मिसालों से समझा सकता हूं कि आप समझे होता क्या है। मैंने बड़े बड़े अक्लमंद लोगों से पूछा है, बड़े बड़े अक्लमंद लोगों से, ये सिंपल बात उनको समझ आ गई। अब आप देख लें कि कॉमन सेंस वाले लोगों को भी बात समझ आती। एक बंदे को स्विमिंग नहीं आती तो क्या वो गहरे पानी में जाएगा, एक बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या ड्राइविंग सीट पर बैठेगा, एक बंदे को कोई मशीन चलानी नहीं आती, क्या वो उसको हाथ डालेगा, नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि पता है मौत है, पानी गहरे में जाएगा तो ऊपर जाएगा और गाड़ी को चलाएगा तो अगले और अपना कीमा करवा देगा। क्या वजह है,
क्या वजह है कि इस्लाम के मामले के अंदर आंदा जाता कुछ नहीं और हम किसी से कम नहीं, मैदान में उतर जाना? ये कौन सी डेढ़ शाणापंथी है? ये कौन सी शाहसूरी है? मुझे नहीं समझ आता। बीच में कूद पड़ते हैं और उसके बाद अजू हमें मुझे मैसेज आ रहा होता है, हमारे दोस्तों को मैसेज, जी उसने ये कह दिया और जनाब मैंने ये कहा मगर बात बन नहीं पाई। तो मामा अंब लैंड गया मैं लैंड की गया मैं तो ऐसे ही बात करूंगा ऐसे नमूनों के साथ। उथे अंब लैंड गए सो ऐसे लोगों के साथ फिर ये बात है और क्या करें? यानी पता भी है नहीं। और मैंने कई बड़े बड़े उधर वो नाम, अच्छा ड्रामेबाज ऐसे हैं कई हमारे, मैंने देखा है, पता नहीं अभी वो ब्लांटर। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले कहा था क्यों इस्लाम शक और जन से बचने का कहता है कि जन नहीं, शक नहीं आना चाहिए। क्यों? अब वहां जो मुसलमान जाते हैं, हमें क्या पता, इल्ला ये कि हम किसी को जानते हो जो बार बार हमारे पास आता है, हम जानते हैं, हम तो उनको मना करते हैं, मगर हमें क्या पता कोई बंदा उधर गया है, पता नहीं वो है भी है कि नहीं। अब मिसाल के तौर पे मैंने कुछ दिन पहले एक चैनल पर देखा, एक बड़ा एक्स मुस्लिम है अपने आप, वैसे तो एक्स मुस्लिम नहीं है, वो झूठ बोलता है, मगर उसके चैनल के ऊपर मैंने देखा एक बंदा गया और उसकी नाम के साथ लिखा हुआ था मुफ्ती के आगे लंबा सारा नाम, 2 सांसों में उसका नाम पूरा होता था, और आगे जनाब वो निस्बत भी थी, पता नहीं कादरी था कि पता नहीं क्या था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या था, पर जो भी था शुरू में मुफ्ती लगा हुआ। अब बंदा जब देखता है ना मुफ्ती, अब हिंदुओं को क्या पता, मगर वो जब देखते हैं साथ मुफ्ती लगा है, साथ फलाना लगा है, हिंदुओं के कान भी खड़े, मुसलमानों के भी खड़े कि जनाब अगर ये इसको हरा दिया तो हम जनाब हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा, हम उधर चले जाएंगे। ये नाम टाइटल लगाया जाता है। अच्छा उधर पहुंच जाते हैं, जब मैंने उस बंदे को देखा, अरबी इबारत पढ़नी नहीं आ रही, यार इससे अच्छी अरबी तो मैं पढ़ लेता हूं जो तिफले मकतब हूं अरबी के अंदर, मुझे तो आता कुछ नहीं है अरबी का भी, मुझे अरबी नहीं आती तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके पढ़ता हूं जितनी मैं पढ़ सकता हूं, गलतियां करता हूं, ठोकरें खाता हूं। मगर मुफ्ती मुफ्ती जिस तरह वहां पर अरबी पढ़ के वहां हकला रहा था, वो मैंने सर पकड़ दिया, मैंने कहा यार तुम लोग क्या मतलब कौन हो, क्या करना क्या जा रहे हो, यार तुम इस्लाम के हमदर्द हो या बेदर्द हो? हैं? अजीब तमाशा है। और उनके चैनल पर जाके बैठे हैं और जनाब जाके दिफा कर, और आधा जाता कुछ भी नहीं, कबाड़ा करवा दिया वहां पर। मुझे वो की चीज मेरा दिल करे मैं स्क्रीन के ऊपर से बीच में मुक्के मारूं, अंदर घुसेड़ दूं ऐसे लोगों के। नाम रखा है मुफ्ती और आधा जाता कुछ नहीं, तो कम से कम नाम ही उतार दे यार। तो हमारे उन उलामा की जो प्रॉपर मुफ्ती हैं और स्कॉलर हैं और कैपेबल हैं, एक्सपर्ट्स हैं इन सब्जेक्ट के, उनकी निकाती तो ना कराओ, नाम के साथ मुफ्ती लगा देते हैं। अजीब तमाशा। अब ऐसे लोगों को देखकर मुझे समझ नहीं आती, मुझे तो फिर शक पड़ना शुरू हो जाता है कि जितने मुसलमान वहां बैठे हैं भाई मुझे कोई नहीं पता, इनका मामला अलग है। इसीलिए अल्लाह ने कहा ना, कुरान में कहा ना, इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, तब तुम्हारा हाल उन्हीं में से होगा, क्योंकि हमें क्या पता भाई वो बंदा जेन्युइन भी है कि नहीं, हमें क्या पता। तो मुसलमान आएगा मुसलमानों के पास, हानू हान प्यारा होता है। आगे बढ़ते हैं, बात मैं 30 मिनट के अंदर खत्म करना चाह रहा था, अभी मैं तेजी से बढ़ रहा हूं। अच्छा फांसी का, अब मुसलमान कॉलर्स का मसला क्या है, जिस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैदान में कूद पड़ते हैं, उतर के कहते हैं मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने समझा नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज देखी है। तो ये देखें जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा की आयत 36 में, 17 की 36, अल्लाह फरमाते हैं वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्मुन, जिस चीज के बारे में इल्म ना हो वहां खड़े भी नहीं होना। बात नहीं, बात मुंह से बात करना नहीं, जिस चीज के टॉपिक का इल्म ना हो वहां खड़े नहीं होना, पैर नहीं जमाने, क्योंकि वो एक ऐसी दलदल है जिसका अंदाजा नहीं तुम्हें। तो बात करने का नहीं कहा, खड़े होने का कहा है, जिस चीज का इल्म नहीं। इन्न समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह ने यहां किसी जगह पर भी नहीं कहा बोलना। अगर ये होता कि नॉलेज के मामले में बोलना जुर्म है, नॉलेज ना हो तो बोलना जुर्म है, वो तो एक अलग जुर्म है, तो यहां पर कहा जाता इन्नल लिसाना, कि तुम्हारी जुबान,
मगर कहा गया इन्न समा, सुनना, ऐसी जगह पर बैठकर जिस मौजू के बारे में आपको बेसिक मालूमात ना हो और आपको पता हो ये फासिक है, आपको पता हो ये गुमराह करने वाला है, आपको पता हो ये शैतान का एजेंट है, और आप उस बात को सुन रहे हो तो भी आप मुजरिम हैं। कुरान की आयत इस पर दलील है कि कहा इन्न समा वल बसरा, तुम्हारी देखने वाली आंखें, उन स्ट्रीम्स को, तुम्हारे सुनने वाले कान, यानी बगैर इल्म के कह रहा हूं ऑब्वियसली, अगर मैं उसका हल भी पेश कर बता दूंगा ना क्या मामला, तो वो सारी चीजें अल्लाह के हाथ जवाबदेह होना पड़ेगा और तुम्हें पता चल जाएगा फिर क्या मामला है। जाहिलों के बारे में क्या हुक्म दिया गया आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको बताते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में आयत 63 के अंदर, और ये मोमिनीन की सिफात के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। ठीक है, लैपटॉप वाली स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा, फोन पे तो आता है, आई होप सो यूट्यूब पे भी आता होगा। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व इबादुर रहमान, सब कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह के बंदे हैं कौन मौला, तू खुद बता देना, तेरे ही बंदे हैं ना, तो तेरे तो ज्यादा पता होगा मौला। तो इबादुर रहमान, रहमान के बंदे कौन हैं? अल्लदीना, वो हैं, यमशूना अलल अर्दि हौना, जो बड़े झुक कर जमीन पर चलते हैं। व इदा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और जब जाहिल उनसे कलाम करते हैं तो वो कहते हैं भाई तेरी मेहरबानी, प्लीज अगले चौंक चल, तेरी मेहरबानी भाई हमें माफ कर दो। सलामा, यह अस्सलामु अलैकुम नहीं है, सलामा। सलामा का मतलब यह है भाई आज जुड़े, तुम जीते मैं हारा, जाएं किसी और से बात करें। यहां एक नुक्ता है समझने का, यह नहीं कहा कि जब वो इबादुर रहमान या औलिया अल्लाह जाहिलों से खिताब करते हैं, ना ना ना, यहां फाइल खातब का अल जाहिलून है, यानी जाहिल जब उलमा से आके बहस मुबासा करने लगेगा, उलमा का रवैया क्या होगा, ये याद रखने का पॉइंट है। यहां फाइल जाहिल है, यानी पहल जाहिल करता है उलमा। आलिम का रवैया तो ये है कि वो जाहिल से कलाम भी नहीं करता, चे चाया के कलाम का जवाब देता हो, कलाम की इब्तदा भी नहीं करता। यह है नुक्ता कुरान का कि औलिया में, औलिया अल्लाह या इबादुर रहमान की सिफ्त क्या होती है। बड़ा अहम नुक्ता था इस एतबार से समझने के लिए। शैतान का हमला हो तो इंसान को क्या करना चाहिए और मोमिन और मुत्तकी का तरीकाकार क्या होता है, ये एक चंद आयात है। मैं समझता हूं इनकी खूबसूरती अपने उरूज और कमाल को पहुंची हुई। वैसे तो जुमला कुरान हीरे जवाहरात से भी ऊपर का माना और मफहूम देता है, मगर ये चंद आयात के जो टुकड़े हैं, ये दिल खोल कर आप इसको समझें, से देखें तो आपके ईमान को बड़ी ठंडक पहुंचेगी। सूरह आराफ 7 आयत नंबर 201 है, मगर मैं ऊपर 199 से पढ़ूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं खुजिल अफ़्व, माफ करने को पकड़ के रख, यानी माफ करने का जज्बा अपने अंदर रख। वअमुर बिल उर्फ, और जो उर्फ है उसका हुक्म दे, नेकी के काम का हुक्म भी देते रहो, माफ करते रहो, नेकी के काम का हुक्म भी देते रहो। मगर क्या मौला हर जगह पर एक जैसा ही, खोता घोड़ा बराबर? हैं जी मौला, हैं जी, यानी बीच वाले हिजड़े और मर्द और औरत बराबर? क्या कोई हिकमत को, विजडम को, स्ट्रेटजी को, लॉजिक, कोई अपनी को कोई क्रेडिबिलिटी मौला ये भी मैटर करती है? हाँ भाई मैटर करती है, मौला बताइए। तो आयत नंबर 199 में देखें, व आरिद अनिल जाहिलीन, ये रवैया जाहिलों के साथ नहीं। आरिद अनिल जाहिल, उनको मुंह ही नहीं लगाना, मुंह ही नहीं लगाना, ये कह दिया। तो मौला क्या वजह है, इनको मुंह क्यों नहीं लगाना, जाहिलों के क्यों जाके स्ट्रीम्स में नहीं बैठना? तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 200 में उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शैतान जो है ना, ये तुम्हें ये बहकाने के लिए ये शैतान का सहारा लेते हैं, तो शैतान उचक ले जाएगा तुम्हारी उस मेहनत को, तुम्हारी उस हिदायत को, जब तुम उन्हें घुस के बैठोगे जाहिलों के अंदर। तो फस्तईद बिल्लाही, तो अल्लाह से पनाह में आ जाओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। शैतान इन्नहु समीउन अलीम, वो जानता है, सुन रहा है। यानी मौला मैं तो दावत के लिए गया था, मौला मैं तो हिदायत के लिए गया था, मैं तो दीन का पैगाम पहुंचाने गया था, बोला मेरा तो कसूर कोई नहीं। तो अल्लाह कहता है इन्नहु समीउन अलीम, उससे बेहतर जानते हो क्या, उससे बेहतर सुनने वाले हो क्या, उससे ज्यादा दीन का दर्द रखने वाले हो क्या? उसको पता है ना कि वही तुम्हें रोक रहा है ना जाने से, उसका दीन है ना, वो कर लेगा। आपको क्या जरूरत है इतना तड़पने की? आयत नंबर 201 में अल्लाह इशारा फरमाता है,
इन्नल्लज़ीन तक़ू, जो तकवा इख्तियार करते हैं उनकी कैफियत क्या होती है। इज़ा मस्सहुम, ये बड़ी बहुत प्यारा आयत है, आयत का टुकड़ा है, इसकी तरफ तवज्जो रखें। बहुत प्यारा आयत का टुकड़ा है, बहुत प्यारा आयत का टुकड़ा है, इसकी तरफ तवज्जो करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आयत नंबर 201, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीन तक़ू इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान। अब मुत्तकी लोग, उनमें से जो मुत्तकी होते हैं लोगों में, उनको जब शैतान के कुछ ग्रोह बहकाने की कोशिश करते हैं ना, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के कुछ लोग बहकाने की कोशिश करते हैं, तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो फटाफट वो चौकन्ने हो जाते हैं, चौकन्ने। फ़इज़ा हुम मुबसिरून, उनको फटाफट चाल समझ आ जाती है, ओए ओए ओए, अच्छा ये तो ये काम खराब कर रहे हैं, तो धंधा कर रहे हैं, ये तो सारी गेम सुपर चैट की है। मैं जाके बैठता हूं तो सुपर चैट नीचे से आना शुरू हो जाती है। 3 महीने मुसलमान साइड पे हो जाए, आपको पता चल जाएगा। क्या हिंदू आपस में खेलते रहेंगे, मुंह मारियां करेंगे? ना 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 ना, वो तो लिंक लगा के बैठते हैं। और हिंदू को पता है, हिंदू नहीं जाता उनकी स्ट्रीम में। हम यहाँ लिंक लगाते हैं, लिंक फॉर नॉन मुस्लिम हिंदू, तो मुसलमान सबसे पहले चौंकड़ी मार के पीछे बैठ जाते हैं। सबसे पहले चौंकड़ी मार के मुसलमान बैठा होता है बैक स्टेज पे। अब मेरी बात कहीं को बुरी लगेगी, मगर क्या करूं, आपको समझाना नहीं क्या, आपको बताना नहीं क्या, आपसे दिल का दुख नहीं रखना। वो लगाते हैं लिंक फॉर मुस्लिम्स, तो हिंदू सहम के चुप करके लिंक को क्लिक नहीं करता। हमारे पास कई मुसलमान आया आके कहते हैं यार उनके स्टेज में जगह मिल जाती है, मुसलमान फटाफट घुस जाते हैं। ओ भाई उनको कमाल, वो ट्रैप बिछा के बैठा है, वो क्यों जाएगा ट्रैप में, खुद फंसेगा क्या है? कमाल है, उसने माइंस बिछाई हुई हैं, वो माइन पे खुद पैर रखेगा। हम यहाँ जो है ना वो उनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक चलने, मैं खुल के बात कर रहा हूं, हम उनकी स्ट्रेटजी को सामने रखकर बात करते हैं। सबसे पहले उस माइन के ऊपर पैर ही मुसलमान रखता है। अब क्या करें हम, और फिर गिला भी हमसे कर रहा होता है। फिर कहता जी आमिर हक के पास बात करने के लिए जाते हैं, बात नहीं करता। आमिर हक बड़ा मगरूर है, आमिर हक पता नहीं एरोगेंट है, 4 लोग इसको देखना शुरू हो गए हैं तो ये अब बड़बड़ करता है जी। आमिर हक 1.5 शाना बनता है, बड़ा तेज है कोई, छोड़ो इसको। फिर कमेंट्स भी कई कर रहे होंगे, पर दफा मारो इसको, क्या सुनना है, फर्क कराओ, ठीक है। हाँ, तो समझने की बात यह है कि मुझे समझ नहीं आता कि हमारे मुसलमान इतने औतावले क्यों हैं। अच्छा, उस दिन भी मैं देख रहा था, मैंने मुफ्ती साहब की स्ट्रीम देखी, वो मुफ्ती, यार चलो छोड़ो हिंदुओं को क्या जगह देनी है, हम लोगों को ही जगह नहीं दे रहे होते, हम लोगों को ही जगह नहीं दे रहे होते। अब मुफ्ती साहब, जब मैंने स्ट्रीम देखी मुफ्ती साहब की, बाद में मुफ्ती साहब लगे हुए, वो यार खुदा का नाम है कैसर अहमद राजा साहब को इन होने दो, वो मैं जगह बना रहा हूं, टन 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 बारिश के कतरों की तरह लिंक पे टन टन लगे हुए हैं, मंदिर की घंटी की तरह उसको बजा रहे हैं, और टक करके बैक स्टेज निकालो, फिर टक करके बैक स्टेज निकालो, फिर टक करके बैक स्टेज। वो बंदा हाथ जोड़ के कहता है यार तुम्हारी मेहरबानी कि सुनो आन दो, जिसको आना है उसको तो आने दो, पर नहीं। और फिर अब कोई कह रहे होंगे यार ये अजीब बंदा है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के लिए से मोहब्बत करते हैं, ये हमें टेंट्रम दिखा रहा है। वो अल्लाह के लिए करते हो तो अल्लाह के लिए ही रहने दो ना उसको। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है ना, वो मिशन का हिस्सा बनता है। ये नहीं कि अपने जाती बीच में आके कहना शुरू कर दे कि जनाब देखो ये हमें क्यों समझा रहा है, हम ऐसे कर देंगे इसको, हम वैसे कर देंगे। हाँ, मोहब्बत अल्लाह के लिए करनी है ना, तो उसको बेलौस होना चाहिए, उसको ये जाती अपने मफाद और अना की खातिर नहीं आना चाहिए। वो मोहब्बत अल्लाह के लिए जो होती है ना, वो फिर अल्लाह के लिए ही होती है। वो इसलिए नहीं होती कि आमिर भाई ने अगर मुझे स्टेज पे लिया तो वो अल्लाह के लिए मोहब्बत, वरना नहीं। आमिर भाई ने मुझे इंस्टा पे रिप्लाई किया तो वो अल्लाह के लिए मोहब्बत, वरना नहीं। आमिर भाई ने मेरी ईमेल का रिप्लाई किया तो वो अल्लाह के लिए मोहब्बत, वरना नहीं। वाह यार वाह, ऐसी अल्लाह की मोहब्बत से हम हारे, ये 2 हाथ जोड़े, ऐसी अल्लाह की मोहब्बत हमें नहीं चाहिए। आपकी मेहरबानी, आप ना करें, आप किसी और से ये वाली मोहब्बत कर लें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मैं दिल के दुख भी रखूंगा। When any evil suggestion from Satan touches those who fear God, they are instantly alerted and become watchful. जब शैतान के ये चेले चांटे जब मुसलमानों में, मुत्तकी लोगों में शक डालने की कोशिश करते हैं, मुत्तकी मोमिनीन के कान खड़े हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि काम खराब हो गए।
उनको पता चल जाता है। मगर एक और पार्टी भी तो है ना, तो वो कौन है? अल्लाह ने उसकी तरफ इशारा आयत नंबर 202 में कर दिया, व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्यि सुम्मा ला युक्सिरून। अल्लाह फरमाते हैं मगर ये तो मुत्तकीन का हाल है कि वो इस पैंतरे से बच जाते हैं, मगर वो बेचारे जो पहले इनसे यारी दोस्तियां लगाकर बैठे हुए हैं वो फंस जाते हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता जब वो पैंतरा खेलता है। और बहाने ये करना शुरू कर देते हैं, देखो जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजज़ा क्यों नहीं, ये दिखा दें वो दिखा दें फलाना कर दें, जबकि ईमान लाने के नहीं। आखिर में अल्लाह ताला ने कहा मोमिनीन के पास हल क्या है, इज़ा कुरिअल कुरआन, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिऊ लहू व अंसितू, कान लगाकर सुनना है, सिर्फ सुनना नहीं, व अंसितू, अपने अंदर भी खामोशी कर लेनी है, अपने नफ्स में अपनी रूह को साइलेंट कर लेना है। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहमत बरसे। इसका तर्जुमा मैं कर रहा हूं, तुरहमून, ताकि तुम पर रहमत बरसे उस हिदायत की, क्योंकि खामोशी से जब उस पैगाम को सुनो समझो मानोगे नहीं तो रहमत का फवारा कैसे फूटेगा तुम पर। अब कुछ लोग कह सकते हैं जनाब देखें मसला ये है कि हम वहां जाते हैं कि चलो उन्हीं के बहाने किसी को हिदायत मिल जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा जब हमने मना करने की बात करते हैं, कहते हैं देखें आमिर भाई, हम वहां जाके उनके लोगों को पैगाम पहुंचाते हैं ताकि उनके अंदर ये बात पहुंचे, ताकि अब वो चाहे गुस्ताखियां कर रहे हैं, चाहे इस्लाम पर झूठ बांध रहे हैं, चाहे जो ओल बोल बक रहे हैं, ये कहते हैं जी जनाब जबरदस्त, हम उनके अंदर जाके पैगाम पहुंचा के आएंगे ताकि हिदायत का काम बन सके। तो भाई आपके सामने है कुरान की आयत, सूरह अल कसस की। अल्लाह ताला फरमाते हैं चैप्टर 28 वर्स 56 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा समिउल लग़व, जब वो सुनते हैं लग़व, वइज़ा समिउल लग़व, जब वो सुनते हैं फजूल चीज को, लग़व चीज को जिसका कोई फायदा नहीं, आरज़ू अन्हु वक़ालू लना आमालुना वलकुम आमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नबतगी अल जाहिलीन, ला नबतगिल जाहिलीन। मोमिनीन की ये हालत होती है कि जब वो किसी फजूल बात को सुनते हैं, लगव को, उससे एराज कर लेते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारे काम तुम जानो, हमारे काम हम जानेंगे, सलामुन अलैकुम, भाई हमें माफ करो, ला नबतगिल जाहिलीन, हम जाहिलों की कोई तमन्ना नहीं करते, हम उनके साथ नहीं बैठ सकते, सॉरी। अब सवाल ये उठता था मौला अगर उनके साथ बैठेंगे नहीं तो उनको हिदायत कैसे देंगे? हाँ जी, हमारे जैसे कई मुसलमान भाई कहते हैं जी हम तो गए थे, हिदायत उनको कहीं पहुंच जाए, हो सकता है किसी हिंदू को बात पहुंच जाए। तो अल्लाह ताला ने आगे उसका जवाब दे दिया कि अल्लाह अगर जाहिलों के साथ बैठेंगे नहीं, उनको बात पहुंचाएंगे नहीं तो पहुंचेगी कैसे, उनको हिदायत कैसे मिलेगी? तो आयत नंबर 56 में अल्लाह ने कहा रिलैक्स, रिलैक्स, टेंशन नहीं लेनी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। कब कह दिया आपको कि आप अपनी मर्जी से हिदायत दे सकते हो? ये किसने कह दिया? ये किसने आपके दिल में डाल दिया कि हिदायत आप अपनी मर्जी से दे सकते हो? वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत तो अल्लाह का काम है, आपके जाने न जाने, आपके वहां बैठने न बैठने, आपके वहां पहुंचने न पहुंचने से हिदायत का ताल्लुक नहीं है। तो मौला ये क्या बात हुई, करेंगे तो हिदायत मिलेगी ना, वहां पहुंचेंगे तो हिदायत मिलेगी। अल्लाह ने जवाब दे दिया, उसको भी रेड कर दिया मैंने, वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, तुम ज्यादा जानते हो हिदायत याफ्ता कौन होगा, ये अल्लाह जानता है, और जिसको हिदायत अल्लाह देना जानता है उसको तुम्हारे बगैर भी पहुंच जाएगी। जरूरी नहीं है कि उनके बीच बैठ के उनको एक छोटे फायदे के लिए बड़े नुकसान को मोल ले लो। Bite into original mayo from our Crunches trio. ठीक है, इस तरफ तवज्जो दिलाएगी। आपने इस्लाम के मिजाज को हिल्लत और हुर्मत के तौर पर सामने रखें तो आपको पता चलता है कि इस्लाम ने हर उस चीज को मना कर दिया है जिसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हों। शराब की हुर्मत के पीछे जो एक फलसफा था बुनियादी, वो यही था, अल्लाह के रसूल ही आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में, आप इनको कह दें हाँ इसमें फायदा तो है मगर इसका नुकसान उससे ज्यादा बड़ा है। लिहाजा अक्लमंद इंसान को चाहिए कि जिस चीज में नुकसान ज्यादा हो फायदा कम। देखिए याद रखें, बिजनेस माइंड भी ये होता है कि वो किसी जगह पर इन्वेस्ट करने लगा है तो वो देखता है यार इस चीज में रेशो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो क्या है, आया यहाँ पर फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा है या जो आपको प्राइस में दूंगा उसकी डिमांड ज्यादा है या इसका क्या, वो पूरा पूरा मैकेनिज्म बिजनेस का समझता है।
ایک عقل مند انسان بھی اپنی آخرت کی ٹریڈ میں، اس کو ٹریڈ اس لیے کہوں گا کہ یہ زندگی اس کو موقع دیا گیا تاکہ وہ کما لے اپنی آخرت کی کھیتی، وہ کتنا کاٹ سکتا ہے. کہ جس چیز میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ، کوئی بیوقوفی ہوگا اس میں کودے. یہ حقیقت تھی آپ کے سامنے عقل والوں کے لیے. اب پھر بھی اگر کچھ لوگ جائیں گے اور اس کو نیکی کا کام سمجھیں گے کہ ہم نے ان چینل پر جا کر نصیحت کرنی ہے، تو میں آخری آیت آپ کے گوش گزار کر کے لنک اوپن کروں گا آپ کی اسکرین کے اوپر. اللہ تعالیٰ سورہ الکہف کے اندر چیپٹر 18 ورس 104 میں فرماتے ہیں، قل، اے نبی ان سے کہو، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتا نہ دوں، اے اللہ کے رسول ان کو کہیں کیا میں آپ کو خبر نہ دے دوں کہ سب سے زیادہ برباد کیے ہوئے اعمال کون سے ہوں گے؟ یعنی عمل تو کیا ہوگا مگر بیکار جائیں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اعمال ہوں گے کہ جو یہ دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے رہے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. They thought they were doing good. مگر سب سے خسارے والے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جو کام وہ جس تکنیک سے کر رہے ہوں گے، جس طریقے سے وہ کام سر انجام دے رہے ہوں گے، وہ کام فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے رہا ہوگا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کی نشانیوں اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیے بیٹھے تھے. فحبطت اعمالہم، بس اسی وجہ سے ان کے اعمال تباہ ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، جب اعمال ہی تباہ ہو گئے تو میزان رکھنے کا فائدہ کیا؟ ذالک جزاؤہم، یہی ان کی جزا ہے جہنم. وجہ کیا تھی؟ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کا یہ اجر کہ اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے لمبے لمبے اعمال کرنے کے باوجود جہنم ٹھکانہ کیوں بنا؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، صرف یہی ہوتا تو کام نہ بنتا، مگر واتخذوا، انہوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا کہ سونے پر جناب وہ بالکل ہی جو ہے نا پٹرول ڈال دیا چنگاری کے اوپر، تو اللہ کی آیات کو اور اللہ کے رسولوں کو ٹھٹھا اور مذاق بنانا شروع کر دیا. تو بس بک تو یہ تھی میرے پاس جو چیز میں آپ کے اپنے دل سے آپ کی طرف رکھنا چاہتا تھا، کہ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، اے بندہ مومن فیصلہ کرنا خدا کو دیکھ کر. یہ میری اپنی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ ہمارے الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق